उधर देखिए सीरिया क्या कह रहा है। सीरिया ने कहा है कि हमने लैंड माइन जमीन में छुपाकर बम बिछाए थे हिजबुल्लाह के लिए, लेकिन हमारा ही आम नागरिक सीरिया का उसी बम के चपेट में आकर मारा गया है। जाल बिछाया था हिजबुल्लाह के लिए। तो सीरिया में भी आप देखिए जो सरकार है हिजबुल्लाह के खिलाफ है, लेकिन मारे उसके सुत्ते गए। उधर रशिया ने ऐलान कर दिया है कि सीरिया के अंदर जो हमारा मिलिट्री बेस है वो ऑपरेशनल रहेगा, हम उसे बंद नहीं करेंगे। उधर जोलानी जो मुसलमान करते हैं लानती हैं, लानत है। एक अरब की जमीन पर जोलानी के रहते हुए इजराइल कब्जा कर रहा है। तुम सिर्फ तुम्हारे दिल में जहर है वो दुनिया को समझ में आ गया है। सबूत दूं, ये देखिए जोलानी के ही रहते हुए, तुम्हारे पसंदीदा जोलानी के रहते हुए सीरिया के अंदर इजराइल एक और नई जगह पर मिलिट्री बेस बना रहा है। उधर मेरे दोस्तों सीरिया, लेबनान, हर जगह हमले के बाद गाजा पर भी हमला इजराइल कर रहा है। ताजा तरीन हमले में इजराइल के एक और फिलिस्तीनी की मौत हो गई है। हजरात, अब हमास के पास सिर्फ एक इजरायली की लाश है। उस आखिरी लाश को लेने के लिए इजराइल ने इजिप्ट अपनी डेलीगेशन भेजी है। अब देखना यह है कि तमाम बॉडी जब वापस आ गई है इजराइल के पास, तो इजराइल गाजा पर क्या दोबारा हमले शुरू करेगा? जवाब तो ऐसा ही लग रहा है कि हाँ, कर सकता है, क्योंकि उसके इरादे ऐसे ही। हजरत मोहतरम, बीबीसी ने कुछ बातें इजराइल के खिलाफ सच्ची दिखा दी थी, तो इजराइल भड़क गया। इजराइल ने सरकारी तौर से बीबीसी से कहा कि आप यहूदियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हो। बीबीसी ने पैंट में हक दिया, क्योंकि भाई बीबीसी को काम करना है, भले ही चाहे कितना पुराना है। अमेरिका इजराइल के खिलाफ कैसे काम कर लेगा? जिगरा चाहिए भाई हमारे जैसा। बहरहाल बीबीसी के डायरेक्टर ने अपनी टीम को कह दिया है, पूरे बीबीसी के स्टाफ को कह दिया है, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप यहूदियों के खिलाफ ना बोले। समझ रहे हैं आप? और उनको ट्रेनिंग कौन देगा? इजराइल। इजराइल चाहता है कि फिलिस्तीन अथॉरिटी की गवर्नमेंट गिर जाए, इसलिए फिलिस्तीन के पैसे पूरे इजराइल ने रोके हुए हैं, कोई पैसा रिलीज नहीं कर रहा है। अब जब सैलरी नहीं मिलेगी तो कोई काम कैसे करेगा? तो जैसे तैसे सऊदी अरब ने बेहतरीन काम किया। $90 मिलियन फिलिस्तीन अथॉरिटी की गवर्नमेंट को दिए हैं सऊदी ने, ताकि फिलिस्तीन अथॉरिटी की गवर्नमेंट कोलैप्स ना हो जाए। अब फिलिस्तीन के अलग अलग इलाकों में इजराइल रेड करता है। इस रेड के दौरान उसने 50,000 शाकेल्स, जो इजरायली करेंसी है, फिलिस्तीनियों से जब्त की। उधर इजराइल ने खुद बताया है कि हमने 100 से ज्यादा वेस्ट बैंक में मगरमच्छ को कत्ल कर दिया है, गोली मार दी है, जिनका इस्तेमाल फिलिस्तीन के लोग हमारे खिलाफ कर सकते थे। अब देखिए जानवरों को मार रहा है, कुत्तों को मार रहा है। अब वो जो जंगल बचाने वाली संस्थाएं, जानवरों के लिए लड़ने वाली संस्थाएं, वो गधे के पिछवाड़े में चली जाएंगी। अब वो संस्थाएं भी इजराइल के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगी। फ्रेंच जर्नलिस्ट यूनियन ने इजराइल के ऊपर केस कर दिया है कि इजराइल मीडिया की आजादी को काट रहा है और गाजा में वो जाने नहीं दे रहा। न्यूयॉर्क के जब मेयर ममदानी बने, हम लोग बड़े खुश हुए। हिंदुस्तान से लेकर जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन के तमाम मुसलमान खुश हुए। उम्मीद की एक किरण दिखी, मैं भी खुश हुआ, लेकिन एकदम से थप्पड़ आ गया उड़ते हुए। वो थप्पड़ हम सबके सीने पर लगा है। एक ऑफिसर थी, कमिश्नर थी, वो यहूदी थी, इजरायली थी, उसको हटा दिया गया था। ममदानी जब मेयर बने हैं, अब उन्होंने सबसे पहला ऑफिशियल जो काम किया है, ममदानी ने उस इजरायली कमिश्नर को दोबारा से कमिश्नर बना दिया। मुसलमानों का दिल अगर खोल के देखा जाए, इतने छेद मिलेंगे, इतनी गद्दारियां हमसे की गई हैं, और हम जिस पर यकीन करते हैं वही हमारे दिल को छुरी से गोद कर चला जाता है। आइए अब इजराइल ले चलूं। रिपोर्ट ये कह रही है, जो इजराइल के शादीशुदा लोग हैं उनमें तलाक 20% बढ़ चुकी है। तलाक के वजह क्या है नहीं पता, लेकिन 20% तलाक बढ़ गए हैं इजराइल में। उधर जर्मनी को, तस्वीर आपके सामने, जर्मनी को इजराइल ने अपना एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम दे दिया है, और जर्मनी ने तुरंत एक हाथ से लेकर दूसरे हाथ से तैनात भी कर दिया है। दोस्तों, लीक डॉक्यूमेंट से खुलासा हुआ है कि इजराइल अमेरिकी एक्ट्रेस, खूबसूरत, सेक्सी, पूछो मत, बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस को, और खासकर यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, टिकटॉकर्स, इंस्टाग्रामर्स, इनको हायर करके पैसा अंधा देकर अमेरिका के लोगों की ओपिनियन चेंज कर रहा है और इजराइल के लिए प्रोपेगेंडा चलवा रहा है, ताकि इजराइलियों के लिए, यहूदियों के लिए अमेरिका में जो नफरत दिलों में आई है लोगों के, वो खत्म हो जाए, वो कम हो जाए। यमन के हूथीज ने एक टैंकर को सीज किया था और उसके लोगों को भी सीज कर दिया था। हूथीज ने जांच पड़ताल के बाद काफी दिनों बाद उन तमाम लोगों को रिहा कर दिया और जहाज को भी छोड़ दिया। तो उस रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, टैंकर के अंदर एक भारतीय भी था, अनिल कुमार रविंद्रन। दोस्तों, यमन ने 7 जुलाई 2025 को यह सीज किया था। अब इंडिया ने वेलकम किया है, एक तरह से हूथीज का शुक्रिया अदा किया है। जहां बात इजराइल की आ जाती है ना, तो दूसरे देश भी अपने लोगों के साथ खड़े नहीं होते, इजराइल का साथ देते हैं। इजराइल किस तरह से आप लोगों को टॉर्चर करता है और कर सकता है, आप ये समझिए। स्विट्जरलैंड के 19 एक्टिविस्ट जो फ्लोटिला में शामिल थे, उस समुद्री काफिले में शामिल थे जो गाजा की तरफ गया था, जिन्हें इजराइल ने कैदी बना लिया था, मारा था, पीटा था, टॉर्चर किया था, अपना झंडा जबरदस्ती चुनवाया था। जब स्विट्जरलैंड के वो लोग वापस आए, तो अब लंबे समय के बाद स्विट्जरलैंड की ही सरकार ने अपने उन 19 एक्टिविस्ट को बिल भेज दिया है। बिल
कि हम आपको वापस लेके आए उसका ये बिल, आपके लिए हमने गाड़ी अरेंज करी, आपके लिए जहाज अरेंज किया, आपके लिए हमने इजराइल की सरकार से बात की। ये है स्विट्जरलैंड, ये डेमोक्रेसी वाले देश है भाई। हालांकि इस पर स्विट्जरलैंड को नंगा किया जाना शुरू हो चुका है, लोग अच्छे से जलील कर रहे हैं, लेकिन इजराइल का ये आप देखिए कितना खतरनाक लिंक है, अंदर ही अंदर मोसाद ऐसे काम करता है। हज़रात, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। इस बारकोड का इस्तेमाल करिए, गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आइए। नहीं आ सकते तो दुआ कीजिए, कम से कम दुआ तो कर सकते हैं, या दुआ करने में भी आपको डर लग रहा है। खैर, पूरी दुनिया में मुसलमानों का हाल बुरा है, इंसानियत की कोई बात नहीं करता। आप लोगों से गुजारिश है कि दुआ कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इबादत कीजिए और मस्जिदों को आबाद रखिए। हम अपनी एक मस्जिद बचा नहीं पा रहे हैं, जो टूट जाती है उस पर रोते हैं, गली की मस्जिद खाली पड़ी रहती है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, मेरी बात कोई बुरी लगे तो माफ कीजिएगा, नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, माफ करने वाला अल्लाह है। हक बात मैं बोलता रहूंगा, चाहे किसी को अच्छी लगे चाहे किसी को बुरी। जय हिंद।